कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए 8 लायंस गेट पोर्टल की एनर्जी को चेक करने वाले हैं। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और प्लस नेक्स्ट 40 डेज की एनर्जीज आपके लिए क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये देखने वाले हैं। और आज की रीडिंग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रही है। मैंने एक्चुअल में जो इंट्रो थी उसमें 3 पायल ही रखे हुए थे, लेकिन मैं दोबारा से इंट्रो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आज की रीडिंग में सिर्फ 2 पायल्स की ही रीडिंग को मैंने किया है। ओरिजिनली 3 पायल्स थे, जैसे आप यहाँ पर माँ काली के भी कार्ड को देख सकते हैं। लेकिन ये रीडिंग कुछ इस तरीके से हुई जहाँ पर पायल नंबर 3 तक पहुँचते पहुँचते मुझे माँ काली की तरफ से ये मैसेज मिला कि मैं उनकी एनर्जी को ऑलरेडी पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2 में चैनल कर चुकी हूँ, एंड दैट इज़ वाई उनके पास कोई और मैसेज नहीं है देने को। ओके, मैं एक्चुअल में पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2 आई थिंक बहुत ही डीप चली गई थी, तो हो सकता है कि उसी के चलते यहाँ पर जो पायल नंबर 3 के भी मैसेजेस थे वो मैंने पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2 में ही चैनल कर दिया। ओके, सो माँ काली ने यही मैसेज दिया कि मैं 3rd पायल को आज की रीडिंग में रिकॉर्ड ना करूं, क्योंकि उनके मैसेजेस ऑलरेडी पायल नंबर 1 और पायल 2 में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो यस, ये ऑप्शन को हम यहाँ पर साइड पे रखते हैं और अब हमारे पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं आज की रीडिंग में। पायल नंबर 1 है द गॉडेस हेरा, ये ग्रीक गॉडेस हैं एक, ये मेडिटेशन की एनर्जी में आप देख सकते हैं, इनकी आंखें बंद है। और दूसरी तरफ मदर मैरी की एनर्जी है, ये अनकंडीशनल लव की ऊर्जा और यहाँ पर इनकी आंखें खुली हुई हैं। तो आंखें बंद या आंखें खुली, इन्हीं के बेसिस पर बेसिकली आपको आज की ऑप्शंस को चूज़ करना है। अगर आप थोड़ा और डिटेल्स को ऐड करना चाहें तो आप यहाँ नंबर्स को भी ऐड देख सकते हैं। नंबर 14 है यहाँ पर और यहाँ नंबर 24 है। कीवर्ड्स हैं एम्प्लीफाइड अवेयरनेस एंड अनकंडीशनल लव एंड फेथ। ओके, सो यस, ये आज के 2 ऑप्शन है गाइज। और आज की रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग हुई है, बहुत ही टू द पॉइंट कह लीजिए। कुछ ऐसे मैसेजेस जो हो सकता है कि आपको पूरी रीडिंग में कभी कभी ऐसा लगे कि ये शायद मेरे लिए नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी डिसर्नमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल करें। आप यहाँ पर इस चीज़ को देखें कि ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं है। ओके, सो यस, ये आज की रीडिंग होने वाली है। 8 पोर्टल के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ये परफेक्ट इन्फिनिटी का पोर्टल है। मैं अमूमन पोर्टल्स की रीडिंग ज़्यादा करनी पसंद नहीं करती, लेकिन क्योंकि एक बहुत ही ऑस्पिशियस पोर्टल है 8 पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल, परफेक्ट बैलेंस के लिए, परफेक्ट इन्फिनिटी के लिए। इस पोर्टल के दौरान अगर हम बैलेंस्ड होकर कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो मैनिफेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन वो जो मैनिफेस्ट होगा वो और हमारी एनर्जीज़ को, हमारी स्टेबिलिटी को डबल करेगा। ओके, सो यस, इस वजह से बहुत सिग्निफिकेंट पोर्टल है। और मैं 8 से लेकर 9 पोर्टल तक की एनर्जी को चेक करूंगी, तभी मैंने नेक्स्ट 40 डेज़ की एनर्जीज़ को भी ऐड किया है। तो इस तरीके से आज की रीडिंग काम करेगी। बाकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं उसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिएगा, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो यस, हम आज की रीडिंग को बेसिकली शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। Pile 1, welcome to your reading. So let's see 8 Lions Gate Portal आपके लिए यहाँ पर कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, प्लस नेक्स्ट 40 डेज़ की आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, तो इस कार्ड को हम यहाँ पर साइड पे रख देते हैं और आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। यहाँ मैसेज है एक्सेप्टेंस के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में, और ये टाइमलाइन है पास्ट की। तो यहाँ पर गॉडेस हेरा जो है वो आपको आपके पास्ट की लाइफ के बारे में एक मैसेज दे रहे हैं कि पास्ट में आपने कुछ किया ऐसा, पायल नंबर 1, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं उठाई या जिसकी
कि जिम्मेदारी आपने नहीं उठाई कि हाँ ये मैंने किया है, ये मैंने कहा है, ये मैंने सोचा था, ये मेरा सोचना था, ये मैंने किया है बेसिकली। ओके, और ये एनर्जी जो है एक लिंगरिंग एनर्जी में एक बैगेज के रूप में आपके ऊपर काम कर रही है। ओके, और आपको मैसेज यहाँ पर यही मिल रहा है कि ये 88 पोर्टल बेसिकली बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि पास्ट में आपने जो भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं उठाई उसकी जिम्मेदारी को उठाने का, उसको या तो आप अपने मन में भी कन्विंस कर सकते हैं, अपने आप से कह सकते हैं कि यस ये मैंने किया, क्योंकि हो सकता है विद द फूल कार्ड यहाँ पर कुछ लोग अपने आप से ही भाग रहे हैं, अपने सच से भाग रहे हैं। ओके, तो अपने आप से भी ये कहना कि हाँ ये मैंने किया था, ये मैंने कहा था, लेकिन मैंने इसका जिम्मा किसी और के ऊपर डाल दिया, मैंने किसी और के सर पर उसका जो है एक होता है ना कि हमने, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि मान लीजिए अगर कुछ खेल रहे हैं और एक बच्चे से कुछ टूट गया तो वो उसका जो कसूर है वो दूसरे बच्चे पर डाल सकता है, क्योंकि उस बच्चे को डर लग रहा है कि अगर उसने यहाँ पर गवाही दे दी कि ऐसे मैंने किया है तो उसको मार पड़ सकती है या उसको डांट पड़ सकती है। तो आई बिलीव पाइल नंबर 1, आपने ऐसे ही किसी प्रेशर की वजह से पास्ट में कुछ आपके हाथों से ऐसा हुआ जिसका कसूर आपने किसी और के सर पर बंट दिया, और आपसे कहा जा रहा है ये 88 पोर्टल बेसिकली आपको एक सेकंड चांस दे रहा है एक नई बिगनिंग का, जिसमें बेसिकली आपसे अगर कुछ गलती हुई है और कसूर आपने किसी और के ऊपर दे दिया या आपने उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ली, तो आप इस चीज़ को अब करेक्ट करें। ओके, यू हैव टू कम क्लीन पाइल नंबर 1। You have to take the responsibility. Whatever you have done in the past, you have to take the responsibility of your actions. Because with the page of wands और फूल कार्ड की ऊर्जा को अगर कंबाइन कर दें, this is a brand new beginning. तो ब्रांड न्यू बिगनिंग में अगर आपको टैरो की समझ हो, हम एसेस के बारे में भी यही बात करते हैं। ब्रांड न्यू बिगनिंग में हम एक चीज़ का खास ध्यान रखते हैं और वो है इमोशनल बैगेज। इमोशनल बैगेज आता है हमारे पास्ट से। ओके, सो यस, you have to come clean and you have to take the responsibility. This is the only way out for you. क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 88 पोर्टल से कुछ नई चीज़ें मान लीजिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश की या फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि मुझे ये चाहिए, इंटेंशन सेट कर दी, तो आप जो मैनिफेस्ट भी करोगे वो भी आपके लिए बैगेज का ही काम करेगा। लेट्स से यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू पर्सन, अ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी है, तो ये पर्सन आपके लिए कार्मिक का काम कर सकता है। ओके, सो यू हैव टू बी माइंडफुल कि आपकी मैनिफेस्टेशन में कोई पास्ट का कोई ऐसा भार ना हो जो बेसिकली अभी अभी आपको मान लीजिए तंग करता है। ओके, सो विद द एट ऑफ पेंटिकल्स अपने पास्ट में जाओ और खुद से पूछो कि क्या मुझसे ऐसी कोई गुस्ताखी हुई, कोई गलती हुई और डर की वजह से या फिर किसी वहम की वजह से भी मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। क्योंकि विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आई बिलीव आपकी कॉन्शियसनेस में इस समय भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को उठाने की जो सीड है उसकी कमी है। इसकी वॉन्ड इसके हाइट से बड़ी है, तभी इसका जो गर्दन है वो इस तरीके से है। सो यस, आई बिलीव आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं जहाँ पर आप अपने एग्जिस्टेंस से बड़ी कुछ चीज़ों को यस कह देते हैं, या फिर जिन चीज़ों के लिए आप रेडी नहीं होते आप उनको यस कह देते हैं। तो एक फ्लक्चुएशन है, हाई लो की एनर्जी है यहाँ पर। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 1, यू हैव टू कम क्लीन, यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ मुझसे ये हुआ। ओके, और फिर आप जब ये ब्रांड न्यू बिगनिंग की जब शुरुआत करेंगे तो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट भी करेंगे 88 पोर्टल से, आई बिलीव वो आपके हक में काम करेंगी। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज बाय द वे। I'm also getting a message from Goddess Hera, the Goddess Hera, and she's telling me that she is meditating on your future. The Goddess Hera जो है वो आपके फ्यूचर पर मेडिटेट कर रहे हैं, and she can see your future. Yeah. I also believe आपकी हायर सेल्फ भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही है। आपकी हायर सेल्फ एक्चुअल में गॉडेस हेरा के साथ कम्युनिकेट कर पा रही हैं, और गॉडेस हेरा जो देख रहे हैं आपके फ्यूचर के बारे में वो आपकी हायर सेल्फ भी देख पा रही है। लेकिन
आपका यहाँ पर विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आई बिलीव एक ब्लॉकेज है कि आप कभी कभी कनेक्ट हो पाते हैं अपनी हायर सेल्फ के साथ और कभी कभी कनेक्ट नहीं हो पाते। जो मैं हाई लो की बात कर रही थी, आप इन 2 वॉन्ड्स में भी देख सकते हो। वी ऑल्सो हैव दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। दिस इज योर फ्यूचर, ये आपकी बेसिकली आपकी फ्यूचर सेल्फ है। ओके, ये आपकी फ्यूचर एनर्जी है यहाँ पर। सो गॉडेस हेरा भी मुझे यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि पायल नंबर 1, आप बेसिकली एक ऐसे 2 राह पर खड़े हो, 2 पाथ, 2 चॉइसेस हैं यहाँ पर, जहाँ पर प्रेजेंट में अगर आप अपने पास्ट के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, या अगर प्रेजेंट में आप कुछ ऐसे लोगों के साथ भी डील कर रहे हो, लेट्स से, जो आपसे पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, और आपको पता है कि आप ऐसे क्यों हो, लेकिन आप अपने पास्ट की कह लीजिए कि उस ऊर्जा को ओपन नहीं करना चाहते, या फिर आप उस पर्सन को ये नहीं बता रहे कि मेरे इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, या फिर मेरे ब्लड लाइन इश्यूज़ हैं, मेरे साथ ये ट्रॉमा बैठा है, क्योंकि आप उस चीज़ को जाहिर इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि किसी किस्म का फियर है, किसी किस्म का डर है आप में। ओके, बट देन आपको कहा जा रहा है इस पोर्टल के समय आप एक ऐसी ऊर्जा में हो जहाँ पर आपको ये चीज़ जिससे आप डर रहे हो, जिसके ऊपर आप पर्दा डाल रहे हो, उसको हाईलाइट करना होगा आपको। ओके, क्योंकि उसी से ही यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक्टिवेट होगी। 2 वॉन्ड्स से 4 वॉन्ड्स, डबल एनर्जी। आप इस चीज़ को डबल अगर करना चाहें, पैसे को डबल कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप रिलेशनशिप में, और अगर आप मान लीजिए रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो ये मैरिज हो सकती है, या फिर आगे बच्चे हो सकते हैं। इट्स जस्ट कि आप कौन सी वो एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को डबल करना चाहें तो आप उसे डेफिनेटली डबल कर पाएंगे, लेकिन आपको इस इमोशनल बैगेज से खुद को बाहर निकालना होगा। आपको यहाँ पर यूनिवर्स को दिखाना होगा कि यस, मैं इस ब्लेसिंग को क्लेम करने के लिए केपेबल हूँ, क्योंकि इस ब्लेसिंग को जो क्लेम कर रहे हैं लोग, या जो वर्जन लगेगा आपका, वो वही वर्जन है जिसका कोई बैगेज नहीं है, इमोशनल बैगेज नहीं है। तो आपको अपना एक नया वर्जन यहाँ पर क्रिएट करना होगा। ओके, और आपकी हायर सेल्फ डेफिनेटली वो देख पा रही है जो हेरा देख पा रही हैं। I'm also seeing the Emperor card. मुझे Emperor का कार्ड भी दिख रहा है। We have the Strength card. Three of Pens, and then we have Page of Cups. I also believe पायल नंबर 1, आपके सबकॉन्शियस में भी कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम इस समय बन रहे हैं जहाँ पर आप कह रहे हो कि आई हैव टू क्रिएट दिस पर्सोना फॉर माई सेल्फ, जहाँ पर बेसिकली आपका अभी तक आपने जो अपना पर्सोना क्रिएट किया है उसमें है इम्बैलेंस, हाई लो हाई लो हाई लो। ओके, लेकिन जैसे अब आपका जो सबकॉन्शियस भी है वो एक ऐसी अलाइनमेंट में आ रहा है, और ये बेसिकली कॉस्मिक एनर्जी है। विद द टेम्परेंस कार्ड आई डेफिनेटली सी ये लोगों के बाहर की ऊर्जा, दुनिया के बाहर की ऊर्जा, जैसे 5th डायमेंशनल 6th डायमेंशनल एनर्जी हो, एंजेलिक एनर्जी। सो ये बहुत कॉस्मिक एनर्जी है, और जैसे कह लीजिए कि कुछ स्टार्स ऐसे अलाइन हुए हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस भी है वो यहाँ पर बेसिकली इस हाई और लो की एनर्जी से बाहर आना चाहता है। तभी यहाँ पर इन्फिनिटी है, तभी यहाँ पर जो है त्रिकोण की ऊर्जा, ट्रायंगल, माइंड बॉडी स्पिरिट, एंड देन वी आल्सो हैव द चैरियट कार्ड, द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। अगेन वी हैव दिस एंजेलिक एनर्जी, लिंगा और योनि की ऊर्जा। बेसिकली अगर अगेन आपको टैरो की समझ हो, दिस इज बिग पायल नंबर 1। आई बिलीव आप यहाँ पर एक डिवाइन यूनियन, और डिवाइन यूनियन में अगर आपको ये लग रहा है कि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ तो मुझे क्या है डिवाइन यूनियन चाहिए, तो आपके लिए डिवाइन यूनियन आपके सोल ग्रुप की, आपके सोल मेट्स की, आपके सोल ट्राइब की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुझे शादी वाले दिख रहे हैं, डिवाइन पार्टनर के साथ शादी करना। आपको ये वर्जन रेडी करना होगा।
आई डू सी रिलेशनशिप्स फॉर यू, पार्टनरशिप्स फॉर यू, बट येस जैसे एक पर्सन के साथ मिलकर एक होता है ना दरवाज़ा खुलता है, जब हम शादी भी करते हैं तो हम एक पर्सन से ही शादी नहीं कर रहे होते, उसकी पूरी फैमिली होती है, उसको जानना होता है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू पायल नंबर 1. दिस इज़ बिग, दिस इज़ वेरी कॉस्मिक एनर्जी. अगेन आपको एक चीज़ का बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि अगर आपसे पास में कुछ गलती हुई या पास में कुछ ऐसा भी है आपके जिसका आप जिम्मा नहीं उठाते, आप भाग रहे हो उस चीज़ से और उसकी वजह से आप हाई और लो की एनर्जी में हो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. अगर आप ढिंडोरा भी नहीं पीटना चाहते किसी के सामने, देन अपनी सेल्फ के साथ कि यस ये मुझसे हुआ था, ये मैंने कहा था, मैंने इसका जिम्मा नहीं उठाया लेकिन ये मैंने ही किया था. और वही मोमेंट आपके लिए बेसिकली हायर लो का ये जो पोर्टल है इसको बंद करते हुए आपके लिए स्टेबिलिटी का पोर्टल खोल देगा. और जो इन्फिनिटी है 8 नंबर की ऊर्जा, लायंस गेट पोर्टल, वो आपको यहीं पहुंचाना चाहती है, डिवाइन यूनियन तक, डिवाइन पार्टनरशिप तक. ओके एक नई रियलिटी भी है क्योंकि फूल जो है वो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी विटनेस करता है. ये हर कार्ड की एनर्जी में टैप इन करता है तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेता है. सो अगेन ये बहुत कॉस्मिक एनर्जी है. अगेन आई डू सी यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो अपना जनरेशनल, किसी किस्म का जनरेशनल कर्स जो है तोड़ने के प्रोसेस में हैं. जनरेशनल कर्स को ख़त्म करना या उसके स्पेल से बाहर निकलना, जागना, वेकअप की एनर्जी, वेकअप कॉल वाली एनर्जी, द जजमेंट कार्ड. आप ऐसे प्रोसेस में भी हो पायल नंबर 1. एंड द स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू माई लव्स. आपके लिए जो स्टार्स है ना ये अलाइनमेंट में आ रहे हैं विद द 8 ऑफ पोर्टल. ये जो लायंस गेट पोर्टल है, इट्स गोना गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक दिस स्पेल. इस स्पेल से बाहर निकलने की ऊर्जा में आपको आने का मौका मिलेगा. दिस इज योर ब्लेसिंग. ये स्पेल है क्या? ये जनरेशनल कर्स है क्या? हाई लो हाई लो हाई लो. जनरेशन जो है आपकी वो हाई लो की एनर्जी में चल रही हैं. मूड स्विंग्स, खुश है तो खुश हैं, दुखी हैं तो दुखी हैं, लैक ऑफ स्टेबिलिटी. वाओ, मैंने ऐसी रीडिंग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी. अनएक्सपेक्टेड है ये. देयर इज ऑलवेज इनफ. And we also have sweet results await. Again, your future self. आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत सिक्योर है पायल नंबर 1. इन केस आप यहाँ पर सिक्योर नहीं हो तो यस आप इस समय किसी और फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो. ये जो फ्यूचर सेल्फ है ये बहुत सिक्योर है, ये बहुत अबंडेंट है, ये जॉय की एनर्जी को विटनेस कर पा रही है जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है. सो अगर मान लीजिए आप इस समय सिक्योर नहीं हो तो आप किसी और पाथ पे चल रहे हो, हाई और लो की, और ये रीडिंग को अगर आप देख रहे हो, यू शुड कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी, ब्लेस्ड, क्योंकि ये बहुत अगेन ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी के साथ जोड़ सकते हैं. ओके सो यस, एक नए पाथ के साथ जुड़ना है, लेकिन उसके साथ तभी जुड़ सकते हो जब यहाँ पर बेसिकली ये पास्ट का जो भी बैगेज है आपके ऊपर, इसकी एनर्जी को अगर आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकें, you have to come clean, you have to accept it, you have to take the responsibility that yes, मैंने बोला था, मैंने किया था. ओके एंड देन यू विल सी द मिरेकल आपकी जो लाइफ में बेसिकली मैनिफेस्ट होगा. क्योंकि अगेन विद द टेम्परेंस कार्ड आई डू सी कुछ और भी एनर्जीज आपके साथ काम कर रही हैं, कॉस्मिक एनर्जीज. नेक्स्ट 40 डेज की यहाँ पर कैसी ऊर्जा है स्पिरिट? थैंक यू सो मच. वी हैव द हर्मिट कार्ड. ओके सो नेक्स्ट 40 डेज आई बिलीव आप यहाँ पर पहले तो आप यहाँ पर अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस करोगे कि
यू आर वेरी ओल्ड, यू नो। किसी काम को करने के लिए हम बोलते हैं ना कि ओ आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, यू नो, ओ मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ओ आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, यू नो। ऐसे ऐसे काम तो बच्चे करते हैं, यू नो, लुक एट माई एज, मैं तो आई एम टू ओल्ड फॉर दिस। अगेन मैं यही बार बार सुन रही हूँ आपके लिए कि आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, बट देन कुछ मन की, जैसे कह लीजिए कि आपके मन में कुछ ऐसा दिया जलेगा या कुछ, यू नो, कुछ ऐसा कैसा टिंग होगा आपके लिए कि यस, आपका वो स्विच करेगा माइंड और आप अपने आप से कहोगे कि नो, यू नो व्हाट, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ये कह सकता हूँ। तो आप इसके चक्कर में बेसिकली जो पास्ट का जो ये बैगेज है, जिसे कहते हैं ना कि एक तीर दो निशाने, तो इसके चक्कर में आप ये पास्ट का बैगेज भी रिलीज़ कर रहे हो कि इट्स ओके, गलतियाँ हो जाती हैं, ये काम हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं लोगों की लाइफ में। तो आप डेफिनेटली इस एनर्जी को ना अपने गट में भी महसूस कर सकते हो सकता है कि आपका गट बहुत अपसेट रहे, आपका स्टमक बहुत अपसेट रहे, ये एनर्जेटिक शिफ्ट की वजह से होगा आपके साथ। Yeah, we have the sun card. Go back. This is the energy again. Go back, pile number 1. आपका childhood आपके आंसर्स लेके बैठा है, यू नो, आपका चाइल्डहुड, आपके बचपन में बहुत सारे आंसर्स हैं, सो यू हैव टू गो बैक इनटू योर चाइल्डहुड मेमोरीज को यहाँ पर खुरेदना होगा। ओके, यहाँ पर ऐसा भी एक मैसेज है कि अगर यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपने गलती से किसी को बुली किया है, द वेरी रीज़न दैट यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ और अदर पीपल, जो भी जितने भी लोग हैं चाहे यहाँ पर, राइट, द वेरी रीज़न दैट यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ इज़ बिकॉज यहाँ से वो एनर्जी उठती है, ये गुबार सा उठता है कि सबकॉन्शियसली यू नो कि यस, मैंने ये किया था, मैंने ये कहा था, आपने शायद किसी को यहाँ पर बुली किया, यू नो। सो एक्सेप्टेंस कुछ लोगों के यहाँ भी लग सकती है विद द सन कार्ड। आई थिंक ये बहुत ही पर्सनलाइज रीडिंग हो गई, तो पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। आई ऑल्सो बिलीव मैं बहुत डीप जा रही हूँ इस रीडिंग में। सो इन केस आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही, यू नो, अब उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट रीडिंग देख लीजिएगा, उसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। Yes, we have the Ace of Pentacles. I think next 40 days में आपके करियर में मेन ब्लेसिंग्स हैं। पाइल नंबर 1 करियर में है यहाँ पर। I also believe your soul is craving, ये जो दिखने की ऊर्जा होती है, जहाँ पर लोग आपको दिख सकें, जैसे अभी यहाँ पर भी अगर मैं एग्जांपल दूँ अपना ही, तो अभी आप सिर्फ मेरे हाथ देख रहे हो, तो आपके केस में क्या हो रहा है, आपकी सोल जैसे क्रेव कर रही है कि मेरे को कैमरे के आगे आना है, मेरे को कैमरे के आगे बैठकर वीडियोस बनानी है, यू नो। सिर्फ एग्जांपल है, अपने हिसाब से इस चीज़ को देखना। सो येस, आई बिलीव आपकी सोल इस चीज़ को क्रेव कर रही है और उसके रिगार्डिंग भी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन हो सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ जिसमें आपको लग सकता है कि ये मैं यूजुअली नहीं करता अपने आप के साथ, यू नो। मैं यूजुअली ऐसी चीज़ों को येस नहीं कहता, और ये जो भी है इसमें आप दिखोगे, और आपके करियर में ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। नई जॉब भी मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। Yes, you will see this shift in your finances too. You will see this jump कि अरे अभी तक तो मेरा कुछ हो नहीं रहा था करियर में, और ऑल ऑफ अ सडन ये एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। ये तो मैंने देखा ही नहीं था कहाँ से आना, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सो येस, यू विल सी दिस रियलिटी। एक क्वांटम जंप की भी एनर्जी है रियलिटी शिफ्ट में। अगेन यहाँ पर हाई लो है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही लो एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत हाई एनर्जी है।
We have the Queen of Cups. Again we have the Four of Wands and then मैं बोल रही थी आपको wake up call with the Judgment card. आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर एक और मैसेज आपके 40 डेज के बारे में ये भी दे रही है that this is your time. ये पायल के लिए ये लाइन्स गेट पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेस्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही साइकिक, बहुत ही कॉस्मिक, बहुत ही जैसे एक परफेक्ट अलाइनमेंट है कॉस्मोस में भी आपके लिए, और बहुत स्पिरिचुअल टीम लगी पड़ी है, उनका जोर लगा पड़ा है कि अब आप ये जंप ले लें, अब आप इस रियलिटी को शिफ्ट कर दें। सो यस, आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है नेक्स्ट 40 डेज में मेन ब्लेसिंग करियर में है, फाइनेंसेस में है, और ब्लेसिंग भी यही है कि आप शिफ्ट देखोगे। लेकिन इसके बैकग्राउंड में यही चल रहा है कि आप इसकी वजह से पास्ट का जो भी है आपका यहाँ पर आप उसमें भी शिफ्ट लेकर आ सकें, क्योंकि आपके फ्यूचर में यहाँ पर मैं बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देख रही हूँ। हम 4 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में यूजुअली डिवाइन, जैसे कि डिवाइन पार्टनरशिप, घर का मैसेज दे दिया, पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप का मैसेज दे दिया, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग को विटनेस करना। डिवाइन ब्लेसिंग को हम किसी एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो सारी उम्र हंसा ही नहीं, तो हो सकता है कि उसकी हंसी देख पाना, ये भी हो सकता है। अपने माता पिता की अच्छी सेहत को विटनेस कर पाना। सो दिस इज बिग अगेन। आई मीन ये बहुत कॉस्मिक एनर्जी है। एक पाइल नंबर 1 मैं यहाँ पर थोड़ी सी और कार्ड्स आपके लिए लेना चाहूँगी। We have the warrior, be fearless and stand strong. I believe आप एक ऐसे पर्सन रहे हो पायल नंबर 1 जिसको हमेशा, जिसकी चॉइसेस को या जिसकी जो लाइफ की रिदम है उसको बहुत ही जज किया गया है, इस तरीके से परसीव किया गया है कि दिस इज़ वियर्ड। लेट्स से आपने, जैसे ऑकल्ट साइंस एक ऐसा करियर पैथ है जिसको अगर ज़्यादातर लोगों के साथ आप शेयर करते हैं तो लोग कहते हैं कि तुमको यही मिला था करियर पैथ, क्या कुछ और नहीं कर सकते थे। सो मैं सेम एनर्जी आपके लिए पिक कर रही हूँ कि जैसे आपकी चॉइसेस को और आपके डिसीजंस को बहुत ही अलग तरीके से देखा गया, परसीव किया गया, और एक कांस्टेंट प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड हो गया कि मुझे ऐसे ही समझा जाएगा, मुझे ऐसे ही अंडरस्टैंड किया जाएगा। सो मैं आपके लिए चीकनी मिट्टी होती है ना, जैसे मड होता है जैसे, सो मैं वो आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पर, दैट यू हैव टू क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कॉस्मोस की जो ऊर्जा है, ये जो कॉस्मिक एनर्जी आपके हक में काम कर रही है, ये आपको बेसिकली एक मिट्टी प्रोवाइड कर रही है, दैट यू क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और जो पास्ट वर्जन है आपका, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, दैट इज़ वाई यू हैव टू ब्रेक इट डाउन। आपको स्मॉल सेगमेंट्स में इसको ब्रेक डाउन करना होगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट, द डेप्थ ऑफ इट। आपका पुराना जो वर्जन है, जो ये कैरी किए हुए है इस पूरी डेंस एनर्जी को, इसमें भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको इसको छोटे छोटे चीज़ों में इसे ब्रेक डाउन करना होगा, ऐसे सेगमेंट्स में बांटना होगा, एंड देन यू simultaneously you have to create a new version for yourself, okay? और अगेन ये होगा कैसे, बेसिकली ये वो एनर्जी है, you have to take the responsibility, you have to be brave, you have to accept कि yes ये मैंने किया था। सच को एक्सेप्ट करना भी बहुत बहादुरी का काम है। अगर कोई गलती हुई है आपसे, उस गलती को एक्सेप्ट करना भी बहुत बहादुरी का काम है। सो जैसे ही आप ये करोगे, आपकी वॉरियर एनर्जी चैनल होगी, ओके? और वही आपके लिए बेसिकली जो ये पुराना वर्जन है, टक 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 उसको ब्रेक डाउन करेगी, उसमें जो लर्निंग लेसन है उसको निकालेगी, और आपके नए जो वर्जन है उसके बनने की जो ऊर्जा है, जो शुरुआत है, वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। हम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते हैं। पाइल नंबर 1 अगेन, आई बिलीव मैं इस रीडिंग में बहुत डीप जा रही हूँ, मुझे नहीं पता और मुझे कितने मैसेजेस लेने चाहिए।
और मुझे ये भी नहीं पता कि ये रीडिंग कितनों के पल्ले पड़ेगी। यूजुअली जो यूट्यूब ऑडियंस है वो बहुत ही इजी मैसेजेस जो हैं वो डिलीवर वो पाना पसंद करते हैं। सो अब मैं उस चीज़ का भी ध्यान रखना पसंद करती हूँ, बट मैं क्या करूँ, ये रीडिंग ही कुछ ऐसी है। Yeah, we have the shaman, trust in higher forces. आपकी जो नई वर्जन भी बनके जो नई जर्नी भी शुरू हो रही है, आई थिंक इसमें आपके लिए इंसानों की तरफ से कम सपोर्ट या कम जो शुरुआती कुछ समय है आपका, उसमें स्पिरिट को आपको अपना मेन कंपेनियन चुनना होगा। ये कुछ ऐसी जर्नी है आपके लिए पायल नंबर 1 कि आपको स्पिरिट को अपने कंपेनियन के रूप में चुनना होगा। अगर आप इंसानों को ज़्यादा अपने कंपेनियन के रूप में चूज़ करोगे, लेट्स से कि जो आपके साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में नहीं है और आप उसको भी अपने कंपेनियन के रूप में चूज़ कर रहे हो, देन यहाँ पर कुछ ट्रबल्स, कुछ प्रॉब्लम्स आपको चेज कर सकती हैं। सो द वाइज चॉइस, यहाँ पर जो वाइज चॉइस होगी आपके लिए वो यही है कि स्पिरिट को, अपने गाइड्स को यहाँ पर आप कंपेनियन के रूप में चूज़ कीजिए। ओके, अगर आप यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में अभी अपने गाइड्स को नहीं जानते हैं, तब आप किसी एनिमल की कंपनी को, उसको कंपेनियन के रूप में जो है चूज़ कर सकते हैं। Yeah, we have the wise one, the wise choice I was talking about, right? The shaman card. So we have the grow within your current situation. See, with the hermit card too, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप कह रहे हो कि I'm too old for this, I'm too old for this. But जो wisdom है वो basically यही है कि किसी काम को करने के लिए हम छोटे बड़े नहीं हैं। किसी भी मोमेंट में अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए हम छोटे बड़े नहीं हैं। हम किसी भी वक्त अपने सच में आ सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट रीडिंग फॉर दोज जो बेसिकली एनलाइटनमेंट की जर्नी पर भी जाना चाहते हैं। आई बिलीव ये एक ऐसी जर्नी है, ये स्प्रेड ऐसा है कुछ, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एनर्जी है। ऑरेकल कार्ड्स में अगर हम देखें, द वाइज वन एंड द शामन, वॉरियर भी अपने आप में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही ऐसी ऊर्जा जिनको सलाम करने का मन करे, एक अच्छा जीवन जिया हो किसी ने, ऐसी ऊर्जा है। सो आई थिंक यू आर वेरी यूनिक पाइल नंबर 1, बट यू आर वेरी कॉम्प्लेक्स, और कभी कभी आप अपनी इस कॉम्प्लेक्सिटी से खुद ही डर जाते हो एंड यू आर लाइक नो, आई एम गोना चूज सम सिंपल चॉइसेस बिकॉज वो सेफ स्पेस है, वो सेफ कंफर्ट जोन है मेरे लिए। बट देन यू हैव टू प्ले योर कार्ड्स डिफरेंटली नाउ, आपको अपने पत्ते अलग ढंग से खेलने होंगे। दिस इज अ वेरी यूनिक रीडिंग। आप नहीं करोगे तो आई बिलीव ये जो पोर्टल की एनर्जी है उसको आप मिस कर सकते हो। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर पाइल नंबर 1? या वी हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ये प्रोटेक्शन आपको किसी और से नहीं बल्कि अपने ही इस झूठी सेल्फ से करनी है जो जिसमें अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, ये सीड की कमी है। यही वर्जन आपको डैमेज कर रहा है, आपको कुछ और नहीं। एनर्जी वाइज तो आप बहुत प्रोटेक्टेड हो क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज आपके साथ काम कर रही हैं। तो जो चीज़ आपको बेसिकली डैमेज कर सकती है वो आपके खुद की 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन, ये जो झूठी सेल्फ है आपकी बेसिकली। वाओ, we have Malachite. Yeah, we have, it's time to transform. Accept it or reject it, it's up to you. You can simply reject this reading and it's totally fine. जो जिस स्पेस में लाइफ चल रही है वैसे ही चलेगी, या फिर आप इस रीडिंग को अपने लिहाज से समझते हुए डीप जा सकते हो, थोड़ा सा समझ सकते हो कि कहाँ मैं चूक गया एंड कहाँ मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, कसूर मेरा था लेकिन मैंने किसी और को दे दिया।
आप जिस मोमेंट में उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, ये एक बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके लिए उसके दरवाजे खुल जाएंगे। ओके, एंड अगेन नेक्स्ट 40 डेज में वो साइमल्टेनियसली वो चल रहा है आपका करियर वाली ब्लेसिंग जो है, बट आई डोंट थिंक कि वो बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। आई थिंक दिस इज द मैसेज फॉर यू। इफ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग पाइल नंबर 1, ट्रस्ट मी, आपसे ये दिखवाई गई है। अगर आपने एंड तक भी देखी, जैसे मैंने कहा कि ये रीडिंग बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी, और मैं बहुत रिस्पेक्टफुली इस बात को बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब पर जो एल्गोरिदम भी है वो इस तरीके से डिज़ाइन हो गया है टैरो रीडिंग्स का कि हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही टक 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 वाले मैसेजेस देखना पसंद करते हैं। हम टैरो से जो बहुत डीप जा सकते हैं, डीप रीडिंग्स बहुत कम होती हैं टैरो कम्युनिटी में। अगेन मैं इस चीज़ को बहुत ही रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ। दिस इज़ माई ट्रुथ, यू नो। अगेन किसी को इससे बुरा लगे, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, यू नो, इस एल्गोरिदम के बारे में। सो इनकेस आपने एंड तक भी इस रीडिंग को देखा है, आई थिंक आपसे दिखवाया, आपको बिठाया गया है। जैसे स्पिरिट कह रही है कि नो, चाहे ये टफ भी लग रही है मैसेजेस, नो, इसको सुनो, यू नो, दिस इज लाइक दैट। सो आई डोंट नो, दिस इज, आई थिंक जो एक मैसेज आपको समझने की या जानने की ज़रूरत है, दैट इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म पाइल नंबर 1। अगेन यू नो, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, but in case you accept this and you accept this reading and you want to work with this reading, trust me, कुछ मेजर ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। रिवॉर्ड भी फिर आपका ऐसा होगा जो हर किसी को नहीं दिखता, और वो सारा रिवॉर्ड आपका सिर्फ एक कार्ड से आ रहा है, और वो सारा रिवॉर्ड जुड़ा है इस कार्ड से। यू वांट प्रॉपर्टी, यू वांट अ ब्यूटीफुल हाउस, यू वांट कंपेनियनशिप, यू वांट, यू नो, डिवाइन यूनियन, व्हाटसोएवर जो भी है, यू विल गेट इट विद द 4 of Wands, you will get it, my love. बेसिकली इतना सारा इनर वर्क करने का मिलेगा क्या? अगर आपका माइंड ये भी कह रहा है, ये मिलेगा, इसमें से जो ढूंढना है ढूंढ लो। What do you see when you see this card? What do you see? Pile number 1. बाकी मैसेजेस को भी साइड पे रख दो, टैरो रीडर्स के मैसेजेस को भी साइड रख दो। What do you see? Whatever you see, you will get it if you do this inner work. All right, this is your reading. Again, this is something जो यूजुअली हम रीडिंग्स में नहीं देखते। अगेन यू नो, मैं बहुत सच्चे दिल से आपको बात बता रही हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी ये रीडिंग कि इस फ्लो में ये रीडिंग होगी। मैंने तो सिंपल सा टॉपिक चूज़ किया था, लाइन्स गेट पोर्टल, उसको वोट्स मिल गए, और फिर 40 डेज़ की एनर्जी को मैं चेक करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी रीडिंग होने वाली है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू सो मच मेरे साथ बैठने के लिए। थैंक यू उन तमाम गाइड्स का, आपकी स्पिरिचुअल टीम का, मेरी स्पिरिचुअल टीम का, जो इतने बोल्डली और इतने लाउडली, दिस इज़ लाउड, ये बहुत लाउड रीडिंग है, ओके, जो इतने बोल्डली और लाउडली ये मैसेजेस हम तक दे पाए, इस ब्यूटीफुल सीक्रेट स्पेस का बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम टैरो डेक्स और ऑर्कल डेक्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अंदर बैठे हीलर का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी हायर सेल्फ का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने ये तमाम मैसेजेस जो हैं चैनल करने में मेरी मदद की। शक्ति का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स को करने में शक्ति बहुत लगती है, तो माँ शक्ति का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच लव्स। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये ऐसी रीडिंग्स है जिसमें ऐसी बातें बोलने का मन नहीं करता है, कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ये एक अलग फ्लो है। दिस इज़ डिफरेंट। सो यस, चैनल की, क्योंकि मैं चैनल को चलाती हूँ, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आई कैन रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी विद मी। इफ़ यू लाइक मी, बी विद मी, सिट विद मी। हम बहुत आगे जा सकते हैं
If you want to work with me, trust me, I would love to work with you. You know, हम बहुत आगे जा सकते हैं. So hold my hand and be with me, pile number 1. All right, this is your reading, my love. So I'm gonna go, okay? I'm gonna go. Take care. Bye. Pile 2, welcome to your reading. So let's see, ये जो 8 लाइन्स गेट पोर्टल है, ये आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, और साथ ही साथ ये नेक्स्ट 40 डेज़ की आपके लिए कैसी एनर्जीज़ हैं. इस कार्ड को हम साइड पे रख देते हैं और मैं आपके लिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट डेक यूज़ करूँगी जो मैंने पाइल नंबर 1 में यूज़ नहीं किया था. ओके, ये डेक में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग हो सकते हैं, आपको हिलाकर भी रख सकते हैं. ये सबकॉन्शियस में उतरने के लिए एक बेहतरीन डेक है. ओके, इसमें सिर्फ सारे पॉजिटिव स्वीट मैसेजेस नहीं हैं, इसमें कुछ टफ मैसेजेस भी हैं जो आपको चैलेंज करें. ओके, सो आई फील लाइक कि इस पाइल को कुछ ऐसे चैलेंजिंग या फिर ऐसे मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, और इससे भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है. ओके, सो आई एम गोना यूज़ दिस डेक फॉर यू, पाइल नंबर 2. लेट्स सी आपके लिए क्या है, यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं. So many, but I'm gonna take all of these cards for you. So we have Courage, Dark Man, Tankard, Torch. We have December. आपके लिए बहुत सारे महीने आए हैं. December, February, and then we have May. We have Wealth. We have Scissors, and then we have Bow. Wow. December और February काफ़ी ठंडे महीने आए हैं आपके लिए, और टॉर्च भी आई है. ओके, यू नो, पाइल नंबर 2 आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मैसेज है, और ये मैसेज है हेल्प के बारे में. ओके, आस्क फॉर हेल्प. पहला स्टेटमेंट मैं यहाँ पर, पहली स्टेटमेंट मैं ये बोलनी चाहूँगी, आस्क फॉर हेल्प. एंड आई बिलीव आपका कोई ऐसा सबकॉन्शियस ब्लॉकेज नहीं है दैट ओ आई एम नॉट गोना आस्क फॉर हेल्प क्योंकि मेरी तो ईगो बड़ी है, मैं तो अपने आप ही ठीक कर लूँगा. आई डोंट थिंक कि आपका कोई ऐसा भ्रम है या ऐसा कोई सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है, बट राइट नाउ आई बिलीव यू आर गोइंग थ्रू समथिंग. ये जो वेल्थ की एनर्जी है ये बहुत फ्यूचर की एनर्जी है. यू नो, हम रीडिंग कर रहे हैं अगस्त मंथ के लिए, और अगस्त के लिए जो रीडिंग 8 पोर्टल की है वो मैं जुलाई के एंड में कर रही हूँ. ओके, सो ये बहुत फ्यूचर एनर्जी है वेल्थ की. आई बिलीव यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉस, या फिर है यहाँ पर किसी फैमिली मेम्बर का कोई लॉस हो सकता है. यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ लॉस, एंड देन स्पिरिट इज सेइंग आस्क फॉर हेल्प. ये लेकिन इंटरेस्टिंग मैसेज इसलिए है दैट आप यहाँ पर हेल्प हर किसी से ही, मतलब कह लीजिए, नहीं मांग सकते. यू हैव टू बी वेरी प्रीसाइज. यू नो, आपको बहुत एग्जैक्ट चीज़ की हेल्प मांगना, और एग्जैक्ट पर्सन से जो उस चीज़ के लिए बना है. आई डू सी देयर इज अ पर्सन हियर इन योर एनर्जी फील्ड. This person is very mysterious. Okay, this person is very mysterious, और इसके बालों के बारे में कुछ अनोखा है जो अमूमन आपको देखने को नहीं मिलता. I believe this person is gonna help you, but then you have to initiate. आपको इस पहले हेल्प मांगनी होगी. Only then this person can help you. और ये पर्सन जो है, इसकी हेल्प इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्सन जो है ये भगवान का भेजा हुआ दूत है, कह लीजिए, मैसेंजर ऑफ गॉड है ये पर्सन. ये पर्सन के पास, इस पर्सन को वो दिखता है जो आपको नहीं दिखता. ये पर्सन के पास वो नॉलेज है जो आपके पास नहीं है. ओके, और इस समय अगर आप किसी किस्म के क्राइसिस, किसी किस्म के लॉस से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो ये पर्सन बेसिकली आपकी इस रियलिटी को शिफ्ट करने में मदद कर सकते हैं. जैसे बहुत ही साइंटिफिक एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत जैसे साइंटिस्ट एनर्जी है. ये क्वांटम जंप कर सकता है. ओके, और ये
आपका ये जो भी लॉस है, जो भी मेंटली आप कह लीजिए, अगर किसी ऐसी जर्नी पर भी जिसमें आप मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपकी उस रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं। और कुछ महीनों का ही खेल है बेसिकली ये। वी हैव मे, वी हैव दिसंबर, वी हैव फेब्रवरी। आई बिलीव ये पर्सन आपकी इन महीनों तक जो है वेल्थ कॉन्शियसनेस में टैप इन करने में मदद कर सकता है। एंड दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट ब्लेसिंग जो आपको 88 पोर्टल पर मिल रही है। दैट यू नो, इफ़ यू आस्क फॉर हेल्प, और आप बहुत ही एग्जैक्ट चीज़ की हेल्प मांगते हो, और आपका जो हेल्प मांगने का जो स्पेस है वो बेसिकली किसी किस्म की क्राइसिस, किसी किस्म का लॉस है। सो अगर आप इस चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प मांगते हो और बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन से हेल्प मांगते हो, ऑल्सो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, आप इस पर्सन को अपनी दास्तां भी कैसे सुनाते हो, आप इस पर्सन को अपनी कहानी कैसे बता रहे हो, ये भी चीज़ बहुत मैटर करेगी। यू नो, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एग्जैक्ट एनर्जी है ये। एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आप किसी टैरो रीडर से रीडिंग लेते हैं तो आप उस पर्सन को अपनी सिचुएशन कैसे बयान कर रहे हैं, यू नो, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, कैसे आपका क्वेश्चन लिखा जा रहा है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, सो इफ़ यू डू दिस, पाइल नंबर 2, आई बिलीव ये जो गॉड सेंड एनर्जी है आपके लिए, यू नो, ये इन महीनों तक आपके लिए वेल्थ कॉन्शियसनेस में आपको लेकर जा सकती है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं होता, मनी पैसा है, राइट। वेल्थ माने कि बहुत कुछ। जैसे मेरे पास बहुत सारे डेक हैं, ये वेल्थ है, राइट। मुझे अच्छी नींद आती है, वो वेल्थ है मेरे पास। सो मेरी साइकिक एबिलिटीज़ मेरे लिए वो वेल्थ हैं। तो वेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, सो येस, आई डू सी ये 88 पोर्टल आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है दैट अगर आप थोड़ा सा अपनी अकल का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, और इनकेस आपको कभी कभी डाउट भी रहता है अपनी बुद्धि के ऊपर, आप बुद्धि की देवी हैं गॉडेस सरस्वती, आप उनको पुकार सकते हैं। शी विल हेल्प यू। ओके, आप उनको कहिए कि माँ मुझे जो मदद चाहिए और जिस पर्सन से चाहिए, प्लीज़ मुझे उसके साथ अलाइनमेंट में ले आओ। मैं सही समय पर सही जगह पर मौजूद हूँ और सही बात मेरे मुंह से निकले। मैं आपसे ऐसा आशीर्वाद मांगता हूँ। ओके, सो क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये वेल्थ कार्ड और इतने सारे महीने, ये कुछ बड़ा है। लेट्स सी यहाँ और क्या चल रहा है। पाइल नंबर, कौन सा डेक लो, चलो ये डेक लेते हैं आपके लिए। सो 88 पोर्टल, सही समय सही जगह पर मौजूद हूँ और सही बात कहूँ, ये इंटेंशन सेट करो, ये मैनिफेस्ट करो, क्योंकि वहीं से मिरेकल्स हैं आपके। We have the 3 of Wands. इसका भी चेहरा नहीं दिख रहा, इसका भी चेहरा नहीं दिख रहा, इसका भी पीठ ही है, पिछला सर दिख रहा है, इसका भी पीठ नज़र आ रही है। दिस इज़ दिस पर्सन, लियो, एरीज, सैजिटेरियस। ये बहुत ही ठंडी जगह पर रहता है पर्सन। एंजल्स इस पर्सन के साथ, इसके एनर्जी फील्ड में बेसिकली ये पर्सन जो है अलग अलग डायमेंशंस में टैप इन कर सकता है। तो आई बिलीव ये कोई साइकिक ही होगा। ओके, ये कोई साइकिक ही है यहाँ पर। We have the 9 of Wands and we have the Sun card. You know, sun क्रिएटिविटी है, सन है बर्थ, जन्म किसी चीज़ का। You know, we have the Lovers card and then we have 8 of Cups. ओके, पाइल नंबर 2, लिसन अगेन। आई बिलीव आप किसी चीज़ से गुजर रहे हो मेरी जान। आप, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं एग्जैक्टली टैप इन नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पर बहुत डिफरेंट एनर्जीज हैं। बट यू गोइंग थ्रू समथिंग माई लव, आई एम रियली सॉरी अगर आप बहुत ही टफ किसी क्राइसिस से भी गुजर रहे हो। बट द थिंग इज़, यू नो, आपकी ब्लेसिंग ही यही है कि आपके लिए हेल्प है। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर हमारी खुद की एफर्ट भी काम नहीं करते। आई थिंक ये कुछ ऐसा ही है। आप जोर बहुत लगाते हो, शरीर का भी, दिमाग का भी, अपनी नीयत भी लगाते हो, बट आप ट्रैप में हो। ओके, और इस ट्रैप से बेसिकली आपको वही पर्सन निकाल सकता है जो ट्रैप में नहीं है, जो सुलझा हुआ है। ओके, और
इसलिए आपको कहा जा रहा है ये गॉड सेंट एनर्जी को यहाँ पे क्लेम करो। द सन एनर्जी, टॉर्च में भी वही ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, आपको सही लोगों के साथ कांटेक्ट में आना, ये बेसिकली आप कर सकते हो। बाकी वो लोग करेंगे आपके लिए, वो आपकी बेसिकली हेल्प करेंगे यहाँ पर। ओके, लेट्स सी अगर यहाँ पर और मैसेजेस हैं। इससे मुझे कोई और मैसेज नहीं मिल रहा आपके लिए। वी हैव द टावर कार्ड। ओके, आई थिंक ये अपने आप में एक कंप्लीट मैसेज है। ओके, इसके रिगार्डिंग मुझे और चैनलिंग नहीं हो रही, तो ये एक मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फॉर सम रीज़न ये जो फ्लिप हो रहे हैं कार्ड्स, मेरा इनको उठाने का मन नहीं कर रहा। वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, we have the seven of swords, we have the chariot, and then we have the wheel of fortune. Be good at something, pile number 2। ये आई बिलीव ये मैसेज आपके गाइड की तरफ से है। यहाँ पर ख़ास करके अगर आप एक्वेरियस, टॉरस, लियो या स्कॉर्पियो हो तो आपके लिए ये मैसेज डेफिनेटली है। ओके, आपके लिए मैसेज आपके गाइड की तरफ से है दैट बी गुड एट समथिंग एंड देन ट्राई टू मास्टर इट। और किसी चीज़ को अगर हम मास्टर करना हो तो कैसे करेंगे, यू नो, उसकी कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस के साथ। आई बिलीव आप एक ऐसी जर्नी में हो, पाइल नंबर 2, जहाँ पर आपको एक ही चीज़ को बार बार करना होगा। जैसे आप यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को मास्टर करने को आए हो इस इनकारनेशन में, और क्योंकि उसका जो पाथ है किसी भी एक चीज़ को मास्टर करने के लिए उसकी कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस ज़रूरी है। एक ही चीज़ को कॉन्टीन्यूसली करना, बार बार करना, तो ये ऊब जाने वाला काम है। यू नो, ये बहुत ऊब जाने वाली एनर्जी है। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक दे आर हाईलाइटिंग दिस एनर्जी कि आपको कॉन्टीन्यूसली नई एनर्जी की भी ज़रूरत है। जो आप काम कर रहे हो उसको कॉन्टीन्यूसली करते रहो, बट साइमल्टेनियसली आपको कुछ नई नई चीज़ों को भी, यू नो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही उनको ट्राई करते रहो या उनको ऐड करते रहो। और ये जो 8-8 पोर्टल भी है, ये आपको बेसिकली यही जो लाइफ की ये जो साइड है कि अगर हम किसी एक चीज़ को लेकर कमिटेड भी हैं, जैसे रिलेशनशिप्स में भी अगर हम एक पर्सन को लेकर कमिटेड भी हैं, दैट डजंट मीन कि हम बाकी रिश्तों को, यू नो, कुर्बान कर दें। माता पिता के साथ जो रिश्ता है, भाई बहनों के साथ जो रिश्ता है, सो इसलिए कि आप किसी एक चीज़ को एक चीज़ को कमिटमेंट दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि जब हम एक चीज़ को कमिटमेंट देते हैं तो उसमें ऊब जाने का सीड होता है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, फिर चाहे वो कोई काम हो। बट आई बिलीव आप यहाँ पर इस इनकारनेशन में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने को भी आए हो। सो आपका जो लाइफ पर्पस है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मैसेज है। ओके, सो 2 फोल्ड एनर्जी है ये। एक तरफ योर मिशन, योर पर्पस क्या है, किसी एक चीज़ को आप मास्टर करने को आए हो। इसमें काम भी हो सकता है या फिर एक ही पर्सन से बस हमेशा प्यार रहेगा आपको, आप किसी और पर्सन के साथ दिल ना लगा पाओ, बेसिकली ऐसी एनर्जी। ओके, ये समहा आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी है। लेकिन इसी चीज़ की जो एक ऐसा पहलू जो आप नहीं देख पा रहे, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो बेसिकली हमारे माइंड के उस साइड को दर्शाता है जो हम नहीं देख पाते लेकिन दूसरे देख पा रहे हैं। यू नो, ये पर्सन खुद नहीं देख पा रहा कि ये सोच से अपने आप को हर्ट कर रहा है, लेकिन जो इसको देख रहा है, जो एक टेरो रीडर जैसे मैं हूँ, तो हम देख पा रहे हैं कि ये खुद को हर्ट कर रहा है, क्योंकि तलवारों को तो यहाँ से पकड़ने की ज़रूरत है, राइट। सो द सेम वे आपके पर्पस की एक ऐसी साइड है जो अभी तक आपसे छुपी हुई थी या जो आप अपने आप में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि आपका पर्पस कुछ ऐसा है या आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ ऐसे हैं जिसमें सीड बैठा हुआ है ऊब जाने का। ओके, जल्दी ऊब जाना, क्योंकि एक ही चीज़ को करते रहें तो हम ऊब जाते हैं, खाते रहें या देखते रहें तो हम ऊब जाते हैं। तो इस ऊबने से आप कैसे बच सकते हैं, बेसिकली ये पोर्टल जो है आपके लिए ऐसी ही ब्लेसिंग्स, इससे जुड़ी हुई ब्लेसिंग से लेकर आ रहा है। ऑप्शंस की, आप एक काम को करते हुए अलग अलग कौन सी और चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो योर गाइड्स आर सेइंग दैट प्लीज़ फॉर गॉड सेक इसको येस बोलो, यू नो, इस चीज़ को येस बोलो। यू हैव टू टैप इनटू दिस येस एनर्जी।
Okay, I'm gonna do it. You know what? I am interested in this. Let's do it. I think ये भी अपने आप में एक कंप्लीट मैसेज है. Let's see और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए. I'm gonna use a different deck for you, pile number 2. Let's see. We have the 9 of Pentacles. अगर आपको कोई एंजल नंबर्स यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से और आप कॉन्स्टेंटली इस क्वेश्चन को जी रहे हो, इस क्वेश्चन से तंग हो रहे हो कि इस एंजल नंबर का मतलब क्या है, तो वो इन कार्ड से वो बेसिकली आपको मैसेज दे रहे हैं. ओके, 8 लायंस गेट पोर्टल जो है उस समय तक आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस की अलाइनमेंट बने, उसकी वजह से भी अभी तक आपको ये एंजल नंबर्स नज़र आ रहे थे. बिकॉज स्पिरिट इज सेइंग एंजल नंबर्स जो थे वो आपको इसलिए भी दिखाए गए हैं ताकि आप यहाँ पर अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकें. ओके, यहाँ पर 5 की एनर्जी, लाख की एनर्जी और 2 की एनर्जी एक ऐसी स्टक एनर्जी, हालांकि इसको हम कॉन्शियसली ही चूज़ करते हैं, राइट. सो आपको जो एंजल नंबर्स नज़र आ रहे थे वो बेसिकली आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का काम कर रहे थे. आपको खास करके एंजल नंबर्स तब नज़र आते हैं पायल नंबर 2 जब आप बहुत लो वाइब्रेशन में होते हैं और ये आपके गाइड्स का एक बहाना होता है कि जैसे ही ये एंजल नंबर देखेंगे ये एक्साइटेड हो जाएंगे. एक होता है ना कि यार मेरे को 11 दिखा, मैं खुश हो गया, मैं एक्साइटेड हो गया. तो आपको एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने की साजिश थी ये बेसिकली कि अभी तक जो आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे थे. और 8 पोर्टल तक आपके लिए बेसिकली यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर अबंडेंस जो है ये कुछ सीन बन जाए या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बन जाए, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है इन एंजल नंबर्स के दिखने का. आप एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन भी किसी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. पायल नंबर 2 मैनिफेस्ट कर नहीं रहे हैं, हो रही है बेसिकली. आपकी किसी के साथ कोई बातचीत है और ये बातचीत बहुत ही रॉ होगी. जैसे आज की रीडिंग बहुत रॉ है, बहुत रॉ, बहुत ही ऐसी ऊर्जा जो सब जगह बिखरी हुई है लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ रेजोनेट करे, हर चीज़ गहराई तक जाए, वैसी ऊर्जा है. तो आपकी किसी के साथ कोई बहुत ही डीप कम्युनिकेशन भी मैनिफेस्ट हो रही है. लेट्स सी नेक्स्ट 40 डेज की एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं. We have the Page of Pentacles, we have the 7 of Wands. आपका किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकता है बट आई बिलीव आपकी विजडम की वजह से वो पर्सन जो है, जो एग्रेसिव एनर्जी में होगा, उसके बावजूद वो ठंडा हो जाएगा जल्दी. कुछ ना कुछ आपकी विजडम के बारे में है जो नेक्स्ट 40 डेज में हाईलाइट होने वाला है. एंड आप किसी को शांत करने वाले हो. ओके, दिस इज गोइंग टू हैपन. और ये पर्सन जो यूजुअली आपको लेकर बहुत एग्रेसिव रहता है, ये पर्सन आपके बारे में एक बिल्कुल डिफरेंट साइड आपकी देख पाएगा. आपको उन लोगों से रिस्पेक्ट मिलने वाली है नेक्स्ट 40 डेज में जिनसे आपको यूजुअली नहीं मिलती. दिस इज द वेरी फर्स्ट हाईलाइट ऑफ योर नेक्स्ट 40 डेज. फाइल नंबर 2. व्हाट एल्स फाइल नंबर 2 के लिए और क्या है यहाँ पर. We have the 4 of Wands. We have the 5 of Cups. We have the Page of Cups. Again, the message remains the same for you, pile number 2. जिन लोगों से आपको प्यार नहीं मिलता है उनसे प्यार मिलेगा, जिनसे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी उनसे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. ओके, एंड दिस इज़ हाउ यू गोना बैलेंस योर सेल्फ. आपकी जो सेल्फ है वो इस तरीके से बैलेंस में आएगी. ओके, जो भी आपका पेंडिंग पड़ा है, कुछ भी, किसी से पैसा पेंडिंग पड़ा है, किसी से कुछ भी पेंडिंग पड़ा है, यू गोना गेट इट, यू गोना गेट इट, यू गोना रिसीव इट.
The abundant universe will provide. We have slow and steady wins the race. Dream the world into being. And then we have be fearless and bold. I think you should watch pile number 1. You should watch pile number 1, pile number 2. अगर वक्त हो आपके पास या नीयत हो आपके पास तो डेफिनेटली यू शुड वॉच पाइल नंबर 1 बिकॉज आपकी एनर्जी काफ़ी मिलती जुलती है उनसे. आई ऑल्सो बिलीव ऑपोजिट फोर्सेस यहाँ पर आपके हक में काम करेंगी, विच मीन्स कि आप जिस भी एनर्जी के साथ हमेशा ऑपोजिशन में रहते हो, ओके जो चीज़ आपको टफ लगती है वो आसान लगनी शुरू हो जाएगी, या जो चीज़ें आप यूजुअली नहीं करते हो आप उन चीज़ों को करने के लिए यस कह सकते हो. सो ऑपोजिट फोर्सेस है यहाँ पर. ये बहुत स्लो एनर्जी है. बाइसन स्पिरिट जो होते हैं, यहाँ पर बफेलो लिखा है हालांकि ये बाइसन स्पिरिट है, ये बहुत फास्ट एनर्जी होती है, राइट. सो ऑपोजिट फोर्सेस यहाँ पर जो भी लोग अपने दांतों में कुछ चेंज लेकर आना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपकी स्माइल को आपको बेटर करना है, खुल के हंसना है, आई थिंक कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं, या आपको डेंटल वर्क भी करवा सकते हो. We have the freedom is yours. ओके आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है नेक्स्ट 40 डेज में. ये बहुत बड़ी इस वजह से है क्योंकि ये काफ़ी सालों से आपके साथ जैसे कह लीजिए चली है ये विश. जैसे समय बदल गया, उम्र बदल गई, आपकी नज़ारा बदल गया, लेकिन ये विश वहीं की वहीं रही. ये भूख इस विश की आपकी कभी मिटी नहीं. आपने कहा कि नहीं यार ये चीज़ पूरी नहीं हुई है अभी तक, ये होनी चाहिए, यू नो. तो कोई ऐसी लंबी विश है आपकी जो बेसिकली इस 8 पोर्टल से पूरी हो सकती है. ये भी पोर्टल की ही एनर्जी है. यहाँ पर नंबर 11 है, यहाँ पर नंबर 4 है, यहाँ पर नंबर 6 है. तो ये बहुत सारी हार्मनी है, बहुत सारी स्टेबिलिटी है. जब मैं ये आपसे कहती हूँ कि कोई बहुत बड़ी विश, तो आपके दिमाग में क्या आता है? बेसिकली ये उसी से ही मिलती जुलती कोई विश है जो आपकी पूरी हो सकती है. सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इसकी. मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 बार 3 है. तो कुछ लोगों की तो एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो काफ़ी लंबे समय से कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, आपकी हो सकता है वही विश पूरी हो. और कुछ लोगों की मिलती जुलती होगी क्योंकि यहाँ पर मिररिंग एनर्जी में भी है 3 कि उसके जैसी मिलती जुलती विश. इज देयर एनी अदर मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 स्पिरिट? रिमेंबर योर वर्थ. Recall your dreams. Remember, याद, and live in the now. कुछ पास्ट से जुड़ा हुआ भी जो है वो वापस लौट के आएगा आपके प्रेजेंट में. Your past is in the present. Pile number 2. This is the message here. पास्ट से कोई लौट के आएगा इस समय के दौरान, और वो उस पर्सन के आने से आपकी बहुत सारी सोई हुई डिज़ायर्स दोबारा से जागेंगी. ओके और आपका प्रेजेंट काफ़ी अफेक्ट भी करेगा हालांकि इस चीज़ से. कुछ प्लान्स आपके चेंज हो सकते हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू पाइल नंबर 2. बट दिस इज़ गोइंग टू हैपन फॉर अ वेरी गुड रीज़न. आई एम पिकिंग अप अ वेरी ब्लेस्ड एनर्जी. ये जो रंग है ये बहुत ब्लेस्ड एनर्जी को दर्शा रहे हैं यहाँ पर. सो समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन टू यू पाइल नंबर 2. ये ऊर्जा पास से चल के आ रही है, ट्रैवल कर रही है आपकी तरफ. ओके सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट रिकन्सिलिएशन, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट यू नो कनेक्टिंग टू योर चाइल्डहुड फ्रेंड या फिर कुछ भी, यू नो बेसिकली इट्स गोना हैपन टू यू. कुछ सडन चेंजेस हैं यहाँ पर. ओके सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2. आई बिलीव ये बहुत ही अलग रीडिंग थी पाइल नंबर 1 से, बट दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू व्हेन इट कम्स टू 8 लायंस गेट पोर्टल. कुछ ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर डेफिनेटली. एंड
Thank you so much for watching this reading. Thank you so much for connecting with me. Please like this video, subscribe my channel and comment down below if you have something beautiful to share. Okay, comment section को भी हम beautiful energy से भर सकते हैं अगर नियत हो, right? Alright, so I'm gonna end this reading for you. I'll see you in the next reading. Take care. Bye.